अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू एन अनदर व्लॉग। अभी हो रहा है जी रात का वक्त और यशफ़ा और किस्वा को मैंने सुला दिया था। और ये ना, मैं कोई व्लॉग नहीं बना रही थी, मैं इसी रैंडमली इनकी पिक्चर क्लिक कर रही थी सोते हुए, क्योंकि बहुत ही इनोसेंट लगते हैं बच्चे और ये दोनों भी बहुत प्यारी माशाल्लाह माशाल्लाह से लग रही थी। सो मैंने इनकी पिक्चर क्लिक कर ली थी और थोड़ी सी वीडियो भी बना ली थी जो कि मैंने यहाँ शेयर की। और अभी हो रहा है जी फजर का टाइम और मैं सुबह उठी हूँ नमाज़ के लिए। अच्छा जी, तो नमाज़ के बाद ना नमाज़ पढ़ने के बाद मैं दोबारा से सो गई थी। यशफ़ा और किस्वा सोई हुई थी। मैंने कहा चलो थोड़ी सी मैं भी आँख लगा लेती हूँ दोबारा से, क्योंकि फिर मुझे ना पूरा दिन हो जाता है और मैं टाइम नहीं निकाल पाती अपने नैप के लिए। तो खैर मैं भी सो गई थोड़ा सा, फिर मैं उठी, मैंने सबको नाश्ता करवाया, खुद भी किया। उसके बाद मैंने यहाँ जो है खिचड़ी भिगो के थोड़े से रख दी थी, ताकि जो है मैं 1-2 घंटे बाद इसको बनाऊँगी। यहाँ मैं ट्रांजेक्शन कर रही थी बेडशीट चेंज करने की। तो ये चुटकी बजाने वाला जो काम होता है ना, अगर इतनी आसानी से ये चुटकी बजाने वाले सारे काम हो जाए ना, तो हमें जो है और आसानी हो जाए हमारे लिए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो खैर मैं आजकल ये सब इस तरह से करते हैं, तो मैंने भी इतना कर किया और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। आप लोग बताइएगा कि सही तरीके से हुआ कि नहीं हुआ। खैर, तो यहाँ मैं बेड वगैरह बना चुकी हूँ और जो कमरे में मैं सब यानी कि साइड टेबल्स पे रात के वक्त जो चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, ग्लास, पानी, ये वो और बहुत सारी चीज़ें, हम दवाएं शवाएँ रखे हुए, तो वो सब मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद मैं वापस से किचन में आई, फिर क्योंकि मुझे बनानी थी यशफ़ा और किस्वा के लिए खिचड़ी। तो यहाँ मैं आपसे उसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ कि मैंने किस तरह से ये बनाई थी। बेसिक सी बनाई थी, मतलब कि इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और थोड़ा सा ज़ीरा डाला और दो मैंने डाली थी काली मिर्ची और एक मैंने डाली थी इसके अंदर लौंग। और ये जो सोख करके रखा हुआ था 1-1.5 घंटा, इसको हो गया था अच्छे से। चावल भी फूल गए थे, दाल भी फूल गई थी। इसके बाद जो है अगर इसको भिगो के रख दो ना, तो सॉफ्ट सी खिचड़ी बनती है। और बस इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है, ये ऑयल के अंदर हल्का सा नमक डालूंगी और मैंने ना हल्दी भी डाली थी, लेकिन इस वक्त जो है मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई, क्योंकि मुझे वो बाद में याद आया था कि मैं कलर के लिए ना हल्की सी इसमें हल्दी डाल देती हूँ। और वैसे भी हल्दी तो अच्छी ही चीज़ होती है, हमें अपने खानों में भी डालते हैं, तो क्यों ना खिचड़ी में भी डाल दूँ बच्चों के लिए भी। तो खैर मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाली ताकि कलर भी अच्छा आ जाए और इसके बेनिफिट जो होते हैं वो भी बच्चों को मिले। तो खैर मैंने यहाँ पर अब पानी डाल दिया और मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाऊँगी। और ये इस तरह से पक चुकी है और अब ये रेडी है खाने के लिए। किस्वा को मैं अभी फ़िलहाल खिलाऊंगी। यशफ़ा ने तो लेट नाश्ता किया था, तो वो इतनी जल्दी अभी नहीं खाएगी। सो मैंने सोचा पहले मैं किस्वा को खिला देती हूँ। और यशफ़ा को मैंने जब भी खिलाया था जब मैं खुद खाना खाने बैठी थी, और यशफ़ा ने भी बड़े नखरे से खाया था और किस्वा ने भी बड़े नखरे से। बच्चों का यही होता है कि ना, सम टाइम वो बहुत खुशी खुशी से वही चीज़ खाते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि उनको बहुत नखरे करने होते हैं। और अभी भी किस्वा ने थोड़े से नखरा करके खाया, मगर मैंने उसको जो है खिला दिया था। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना, यहाँ पे मैं ना ऐसी ना अपने बेड के नीचे से ना मुझे ये मिला, और ये मेरे फर्नीचर में ही लगा हुआ था अलमारी में ना। मैं आपको किसी और व्लॉग में दिखाऊंगी कि ये कहाँ पर है और ये किस तरह से। वैसे आप लोगों ने व्लॉग में मेरा फर्नीचर देखा हुआ तो है, तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये कहाँ है लगा हुआ था। तो ये मैंने निकाल दिया था क्योंकि मुझे बड़ा ओवर सा लग रहा था निकाल के। काफ़ी दिनों से ऐसे ही रखा हुआ था ना, फिर मेरे हाथ ना आज ये बेल लग गई। ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं ना, ये मुझे लग गए। तो मेरे जहन में एकदम से आया कि मैं क्यों ना इसको ना इस तरह से लगा के किसी भी वॉल पर हैंग कर दूँगी घर में। अच्छा, ये मैंने बाहर के एंट्रेंस में लगाने वाली थी, मगर फिर मैंने इसको अंदर ही लगा दिया था। और अभी मैं आपको लगा के भी दिखाती हूँ। और जब मैंने आधा काम कर लिया था ना, तो मुझे याद आया कि मेरे पास एक यूट्यूब चैनल भी है, तो चलो मैं उस पर भी शेयर कर देती हूँ। और मैंने यहाँ पर इसको हैंग कर दिया था। तो ये लग रहा है ना प्यारा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, इसके बाद ना हम लोगों को जाना था किस्वा की
मेडिसिन लेने के लिए। तो फिर अभी हम यहीं पर आए हुए हैं और मेडिसिन वगैरह ही लेना था। लेकिन फिर हमने जो है रास्ते में हस्बैंड ने कहा कि चलो जो है ना गोलगप्पे भी खिला देते हैं, क्योंकि जहाँ से हम खाते हैं ना तो वो इसी ही रोड पर है उनकी रेडी। हम लोग रेडी से खाते हैं, क्योंकि ना मैंने ना बहुत अच्छे से एक जगह पे पहले भी खाए थे, लेकिन मुझे वो टेस्ट नहीं आता जो यहाँ इनके जो ये रेडी वाले हैं ना, हम लोग इन्हीं से ही खाते हैं। और इतने मज़े के ये कोई गोलगप्पे होते हैं ना, मैं अभी आपको एकदम करीब से शो करवाऊँगी। और एक मुझे यहाँ के अच्छे लगते हैं और एक और जगह है वो थोड़ी दूर है हमारे घर से, ये हमारे घर के करीब है। तो हम यहाँ तो बस मेडिसिन के लिए गए थे, लेकिन साथ में फिर हस्बैंड ने कहा चलो यशपा जो है आइसक्रीम का भी कह रही थी, तो पहले हमने कहा कि चलो ये खा लेते हैं रास्ते में, फिर आगे जाके यशपा को भी आइसक्रीम खिला देंगे। और फिर हमने ख़ुद भी खा ली थी आइसक्रीम भी। और जहाँ से हम लोग आइसक्रीम खाते हैं ना, वहाँ पर जब भी हम आइसक्रीम खाने के लिए आजकल जा रहे थे ना, तो इतना कोई क्राउड था। और अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि कितना रश है। और अगर कोई ईद वगैरह के मौके पर चले जाओ या वीकेंड पर चले जाओ या कोई इस तरह का डे हो, हॉलीडे का जैसे कि होता है, वेकेशन हो, तो फिर इतना ज़्यादा यहाँ रश होता है कि हमें यहाँ सीट नहीं मिलती और हमें गाड़ी में बैठ के खानी पड़ती थी आइसक्रीम। मगर आज जो है हमें जो है अंदर जगह मिल गई थी और फिर हमने अपने अपने फेवरेट फ्लेवर्स ले लिए थे यहाँ पर, और उसको हम इंजॉय करेंगे अंदर बैठ के। लेकिन बहुत ज़्यादा रश था कि किस्वा जो है ना मेरी गोद में सो गई थी रास्ते में, लेकिन जब वो यहाँ एंटर हुए ना हम, तो फिर वो इतने शोर से उठ गई थी। तो यहाँ हम बैठ गए थे और हस्बैंड खुद ही जो है लेकर आ गए थे आइसक्रीम। फिर हम यहाँ से आइसक्रीम खा के चले गए थे, अपनी सिस्टर इन लॉ की तरफ में चले गई थी। वो रास्ते में उनका घर भी आ रहा था और यशपा कह रही थी कि मुझे जाना है अप्पू जी के घर। तो बस फिर हम उनके घर ही यहाँ चले गए थे। और ये जो है ना अभी न्यू घर में शिफ्ट हुई हैं, तो अभी जो है इनके घर में थोड़ा मैस फैला हुआ आप लोगों को दिख भी रहा होगा। तो बस यहाँ पर यशपा जो है काफ़ी इन्जॉय कर रही थी। और नेक्स्ट मंथ जो है ना किस्वा की बर्थडे भी है, और आजकल यशपा जो है ना किस्वा को हर वक्त ना उसकी बर्थडे विश करती रहती है। तो बस अभी जो है यहाँ पर हम दोनों यशपा और किस्वा इन्जॉय करेंगे और मेरा ब्लॉग भी एंड करती हूँ मैं यहाँ पे। अल्लाह हाफ़िज़।